परिचय। फिलिस्तीन के हृदय में, जहां प्राचीन जैतून के पेड़ हवा को रहस्य बताते हैं और सुनहरी रेत भूमध्य सागर को गले लगाती है, एक किंवदंती रहती थी जिसका नाम अलखिद्र था। बुद्धिमान घुमक्कड़ के रूप में जाने जाने वाले अलखिद्र की कहानियां फिलिस्तीनी लोककथाओं के ताने बाने में बुनी गई थीं, जो लोगों की स्थायी भावना और लचीलेपन का प्रमाण है। यह उनकी कहानियों में से एक है। शुरुआत। अलखिद्र रहस्यमय मूल का व्यक्ति था। कुछ लोगों का मानना था कि वह एक फरिश्ता था, जबकि अन्य का मानना था कि वह एक पैगंबर था। वह देश भर में घूमता था, जरूरतमंदों की मदद करता था और सुनने के लिए तैयार लोगों को ज्ञान प्रदान करता था। एक दिन वो पहाड़ियों और समुद्र के बीच बसे एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव के लोग संकट में थे। सूखे ने महीनों तक उनकी जमीन को तबाह कर रखा था और उनकी फसलें खराब हो रही थीं। अलखिद्र अपने गहरे हरे रंग के लबादे और प्राचीन जैतून की लकड़ी से बनी एक छड़ी के साथ गांव के बुजुर्ग के पास पहुंचे। मैं आपकी दुर्दशा देख सकता हूँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ ठंडी हवा की तरह सुखदायक थी। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने अपना ईमान खो दिया है? समय और चिंता से त्रस्त बुजुर्ग ने थकी हुई आंखों से अलखिद्र को देखा। हमने ईमान नहीं खोया है, बुद्धिमान, लेकिन हमारी आत्माएं बेरहम सूरज और तपती धरती से नम हो गई हैं। अलखिद्र ने उनकी निराशा को समझते हुए सिर हिलाया। सुबह होते ही गांव वालों को कुएं के पास इकट्ठा करो, उसने निर्देश दिया, और बच्चों को भी साथ ले आओ, क्योंकि उनके शुद्ध हृदय ही हमारे उद्धार की कुंजी हैं। भोर का चमत्कार। भोर होते ही गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर साफ झलक रहा था। अलखिद्र कुएं के पास खड़ा था, उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और सुकून देने वाली थी। वह आस्था, लचीलापन और एकता की शक्ति के बारे में बोलने लगा। उसके शब्दों ने गांव वालों के बेचैन दिलों को मरहम की तरह शांत कर दिया। जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को चूम रही थीं, अलखिद्र ने अपनी छड़ी कुएं में डाल दी। सभी को आश्चर्य हुआ कि पानी बहने लगा, साफ और भरपूर। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि पानी ने उनके बर्तनों को भर दिया और उनकी प्यास बुझा दी। जैतून के बाग का सबक। तत्काल संकट टल जाने के बाद अलखिद्र ने गांव नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो उन्हें प्रकृति और जीवन के गहरे सबक सिखाने के लिए वहीं रुका रहा। वह गांव वालों को एक प्राचीन जैतून के बाग में ले गया, जिसकी मुड़ी हुई शाखाएं सदियों की सहनशीलता की गवाही देती हैं। उन्होंने कहा, ये पेड़ आपके विश्वास की तरह हैं। वे धरती में गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, उनकी शाखाएं स्वर्ग तक पहुंचती हैं। वे तूफानों और सूखे का सामना करते हैं, फिर भी वे फल देना जारी रखते हैं। उन्होंने उन्हें पेड़ों की देखभाल करना, सम्मान के साथ जैतून की फसल काटना और कृतज्ञता के साथ तेल निकालना सिखाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने न केवल कौशल सीखा बल्कि प्रबंधन की भावना भी सीखी। एक शाम, जब गांव वाले आग के चारों ओर बैठे थे, अलखिद्र ने उन्हें भगवान के पहाड़ पर उगने वाले जैतून के पेड़ की कहानी सुनाई। कहा जाता है कि जो कोई भी इसका तेल चखेगा, उसे ज्ञान और स्पष्टता मिलेगी। एक युवा लड़के ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, ये पेड़ कहाँ है और हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? अलखिद्र मुस्कुराया। उसने कहा, पेड़ तुम्हारे भीतर है और तेल तुम्हारे कर्म है। जब तुम दयालुता से काम करते हो, तो तुम्हारे भीतर ज्ञान बढ़ता है और तुम्हारा जीवन स्पष्ट हो जाता है। उदारता की परीक्षा। चमत्कार और अलखिद्र की शिक्षाओं की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। जल्द ही दूर दूर से लोग उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आने लगे। उनमें एक अमीर व्यापारी भी था जिसने अलखिद्र की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उसे परखना चाहता था। व्यापारी भारी मन और परेशान मन के साथ अलखिद्र के पास गया। उसने कहा, मेरे पास बेशुमार दौलत है, लेकिन मेरी आत्मा बेचैन है और मेरी रातें नींद से भरी हैं। मुझे बताओ, बुद्धिमान, मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? अलखिद्र ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, शांति पाने के लिए आपको पहले उदारता को समझना होगा। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मुफ्त में दो और तुम्हारा दिल आराम पालेगा। व्यापारी हैरान था लेकिन अलखिद्र की सलाह मानने के लिए तैयार हो गया। उसने अपना धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया
कुएं बनवाए और समुदाय की मदद की। जैसे जैसे वह देता गया, उसे अपने दिल में हल्कापन और दिमाग में स्पष्टता महसूस हुई। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था तो उसे एक भिखारी मिला जो भीख मांग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के व्यापारी ने भिखारी को अपना आखिरी सिक्का दे दिया। भिखारी, जो कोई और नहीं बल्कि भेष में अल खिद्र था, मुस्कुराया और कहा, तुमने उदारता का सही अर्थ जान लिया है। अब तुम्हारा दिल शांत है। प्रस्थान। अल खिद्र के मार्गदर्शन में गांव फल फूल रहा था। खेत हरे भरे थे, जैतून के बाग फल फूल रहे थे और गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। अल खिद्र को पता था कि अब उसके जाने का समय आ गया है। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों पर डूब रहा था और गांव पर सुनहरा रंग छा रहा था, अल खिद्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया। मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया है, उसने कहा, लेकिन आपने जो सबक सीखा है उसे याद रखें। विश्वास, लचीलापन और उदारता आपको किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने में मदद करेगी। गांव वालों को हालांकि उनके जाने का दुख था, लेकिन उनके मन में उनके लिए गहरी कृतज्ञता की भावना थी। उन्होंने देखा कि अल खिद्र क्षितिज की ओर चला गया, उसका हरा लबादा हरियाली के साथ घुल मिल गया, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। लेकिन उनकी विरासत जिंदा रही। गांव में समृद्धि जारी रही, जैतून के बागों में भरपूर फल लगे और कुआं कभी सूखा नहीं। गांव वालों ने अल खिद्र की कहानियां आगे बढ़ाईं, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि बुद्धिमान पथिक की बुद्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बनी रहे।